क्या आप जानते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और महलों की कहानियां नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की दास्तां भी है जो सदियों तक शोषित और अपमानित किए गए, जो रास्तों पर चल सकते थे लेकिन मंदिरों में नहीं जा सकते थे, जो मेहनत कर सकते थे लेकिन सम्मान नहीं पा सकते थे, जिन्हें इस धरती पर जन्म तो मिला लेकिन जीने का हक नहीं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उन जंजीरों की कहानी है जिन्हें पीढ़ियों तक तोड़ा नहीं गया। लेकिन क्या सच में यह अन्याय सिर्फ अतीत की बात है, या आज भी कहीं ना कहीं यह जिंदा है? आज ARDM स्टोरी आपको सुनाने जा रहा है एक ऐसा सच जिसे सदियों तक दबाया गया, एक ऐसा इतिहास जिसे मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या कोई सच को हमेशा के लिए दबा सकता है? तो आइए उस सफर पर चलते हैं जहां न्याय की तलाश में सदियों का संघर्ष छिपा है। प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस व्यवस्था ने शूद्रों को केवल सेवा और श्रम तक सीमित कर दिया, और जो इस दायरे से बाहर निकला उसे समाज ने कुचल दिया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों को अधीन और अपवित्र बताया गया। मनुस्मृति जैसे शास्त्रों ने यह तय कर दिया कि दलितों को शिक्षा, मंदिरों और समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन क्या यह ईश्वर की मर्जी थी, या सिर्फ सत्ता बनाए रखने का एक तरीका? कभी सुना है कि कोई समाज अपने ही लोगों से ज्ञान छीन ले? दलितों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया, यहां तक कि अगर कोई वेदों का उच्चारण करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। कई जगहों पर दलितों को गांव से बाहर रहने को मजबूर किया गया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति गलती से भी उनसे छू जाए तो उसे शुद्धिकरण करना पड़ता था। यह कैसा समाज था जो अपने ही लोगों को इंसान नहीं मानता था? महाभारत में एकलव्य की कहानी हर कोई जानता है। धनुर्विद्या में निपुण होने के बावजूद उसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया, और जब उसने खुद को श्रेष्ठ धनुर्धर बना लिया तो उसे अपने ही हाथों से अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा देनी पड़ी। सोचिए, अगर उसे अवसर मिलता तो क्या वह अर्जुन से भी महान योद्धा नहीं बनता? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां दलितों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। कुछ राजा तो अपने कुत्तों को महलों में रखते थे, लेकिन दलितों को शहरों में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन हर अंधकार के बाद सवेरा आता है। संत रविदास, महात्मा फुले, पेरियार और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस अन्याय को चुनौती दी। इन्होंने समाज को झकझोरा, जागरूकता फैलाई और समानता की नींव रखी। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार दलितों को शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिलने शुरू हुए, लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। इस दौरान कई सुधारक आगे आए और उन्होंने दलित उत्थान के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यह सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में समानता और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं जोड़कर दलितों को अधिकार दिलाए। लेकिन क्या यह काफी था? आज दलित समाज पहले से मजबूत और शिक्षित है, लेकिन क्या दलितों के खिलाफ भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, आज भी कई जगहों पर जातिगत हिंसा, भेदभाव और अत्याचार होते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका है। इतिहास हमें सिखाने के लिए होता है, लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा? 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन क्या हर भारतीय को सच में बराबरी का हक मिला? डॉ. अंबेडकर ने संविधान में समानता की गारंटी दी, लेकिन क्या समाज की सोच बदली? आज दलित समाज पहले से कहीं ज्यादा शिक्षित है, जागरूक है, अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन क्या जातिवाद और भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया? क्या हम वाकई बदल गए? यह सिर्फ दलितों की नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है। एक ऐसे भारत की जहां कोई अछूत ना हो, कोई दबा कुचला ना हो, क्योंकि एक सशक्त समाज वही बनता है
जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचें, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों से बाहर आकर आपकी सोच बदल सकती है। सवाल पूछिए, सोच बदलिए। धन्यवाद।